हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 17 दिसंबर 2024 के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया आफ्टर बशर अल असद ओवरथ्रो। बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए हादी अल बहरा, बी मोहम्मद गाजी अल जलाली, सी मोहम्मद अल बशीर या फिर डी गिर पेडरसन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर को लंबे समय से चल रहे बशर अल असद के शासन के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नाइट हवाई युद्ध अभ्यास में कौन से 3 देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन ए भारत अमेरिका यूएई, बी भारत फ्रांस यूएई, सी भारत रूस यूएई या फिर डी भारत फ्रांस यूके। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत फ्रांस यूएई। डेजर्ट नाइट अभ्यास का उद्देश्य इन देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस पर्यावरण अनुकूल सामग्री के मानक पेश किए हैं? ऑप्शन ए ग्रीन हाइड्रोजन, बी ग्रीन स्टील, सी पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक या फिर डी सौर ग्लास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील जिसे न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के साथ बनाया जाता है, भारत में 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, एडीबी ने भारत के सतत बुनियादी ढांचे के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ऑप्शन ए $300 मिलियन, बी $400 मिलियन, सी $500 मिलियन या फिर डी $600 मिलियन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी $500 मिलियन। एडीबी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा और स्मार्ट शहरी प्रणाली जैसे हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 13 दिसंबर, बी 15 दिसंबर, सी 16 दिसंबर या फिर डी 17 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 16 दिसंबर। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण की याद दिलाता है। महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी इंडिया या फिर डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप जीता, जो ऐतिहासिक जीत है। अगला प्रश्न है, CUET 2025 कौन सा बड़ा सुधार लागू करेगा? ऑप्शन ए कुल अंकों में कमी, बी हाइब्रिड परीक्षा प्रणाली, सी खुले विषय चयन की अनुमति या फिर डी अनिवार्य प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खुले विषय चयन की अनुमति। CUET UG में छात्र किसी भी विषय को चुन सकते हैं जो उच्च शिक्षा में लचीलापन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2025 को कौन से देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होंगे? ऑप्शन ए रोमानिया, बी बुल्गारिया, सी ए और बी दोनों या फिर डी क्रोएशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए और बी। अगला प्रश्न है, रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र के नए सदस्य के रूप में यूरोपीय यात्रा और व्यापार को बढ़ावा देंगे। 9वां प्रश्न है, भारत में ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अदालत के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, बी पर्यावरण अनुकूल अदालतों को बढ़ावा देना, सी AI आधारित उपकरण विकसित करना या फिर डी ICT आधारित बुनियादी ढांचे में सुधार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ICT के बुनियादी ढांचों में सुधार। यह परियोजना न्यायालय में ICT को एकीकृत कर तेज और पारदर्शी न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए मेटा, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ या फिर डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ। BMW ग्रुप ने गुणवत्तापूर्ण STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत ग्रामीण भारत में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य में क्रांति लाने का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम असम, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू किए जाएंगे।
पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी अयोध्या या फिर डी प्रयागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5500 करोड़ की प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार करना और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही पीएम मोदी ने महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा किया। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम या फिर डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में गुरुवायूर मंदिर के प्रशासन के पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, जिसने भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देते हुए एकादशी पर उदय स्थापन पूजा के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने का फैसला किया था। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए चौथा, बी पाँचवा, सी छठा या फिर डी दूसरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छठा। भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में छठे स्थान पर रहकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो टूर्नामेंट के इतिहास में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टीम को 5वें-6वें स्थान के प्लेऑफ में चीन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। चीन ने यह मैच जीत लिया था, इसलिए भारत 6वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी न्यूजीलैंड, सी भूटान या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका के कैबिनेट प्रवक्ता नलिंदा जयतिसा ने कहा है कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का भारत दौरा 15 से 17 दिसंबर तक होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी साउथ कोरिया या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर फैसले से यू टर्न के बाद राष्ट्रपति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या फिर डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 दिसंबर को दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी स्विट्जरलैंड, सी अर्जेंटीना या फिर डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। MFN के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राज़ील, सी अर्जेंटीना या फिर डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने विक्टोरिया मार्केट में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया है। इस अनूठे म्यूजियम का उद्घाटन 15 दिसंबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:25 पर महाराजा बाड़ा पर आयोजित होगा। उपराष्ट्रपति की अगवानी और विदाई की जिम्मेदारी मंत्री राकेश शुक्ला को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी भोपाल, सी देहरादून या फिर डी दावोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दावोस। विश्व हिंदू आर्थिक मंच की स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, संघर्ष एवं फेक न्यूज़ जैसे कई संकटों से जूझ रही है। इसी के साथ आज की वीडियो का यही पर अंत होता है। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।